मिलावटी सामान खा रहे हैं। सर तेल में अगर इतनी भी मिलावट है, मसालों में अगर इतनी भी मिलावट है, खा तो डेली रहे ना, इतना भी खा रहे हैं तो लंबे समय में बीमार होंगे नहीं होंगे साहब। कई लोग कहते हैं हम तो साबुत ला के पीसते हैं, कहते हैं साहब। अभी सर यहाँ पे धनिया नहीं है, नेपाल के बॉर्डर पे एक पौधा होता है इतना छोटा, उसका बीज बिल्कुल दिखने में धनिया जैसा है, हरे पानी में डुबोया जाता है, एक गैस से निकाला जाता है ताकि बिल्कुल धनिया की खुशबू आए। हम चौड़े होके जाते हैं, हम तो साबुत धनिया लेके आए हैं, शुद्ध सामान लेके आए हैं, उसे पिसवा के खाते हैं। पपीता जानते हैं, पपीता पपीते का बीज देखा है काला काला, उसे मिक्स करके काली मिर्च के रूप में बेच रहे हैं बाजार में। बताओ कितने साबुत खाने वाले कह सकते हैं हम तो शुद्ध खा रहे हैं? कोई नहीं कह सकता साहब। लेकिन आरसीएम का हर एक प्रोडक्ट सर, ये प्रोडक्ट नहीं है, अमृत है सर। लाखों रुपए के मेडिकल खर्चे को आपको सही कर सकता है। कोई भी तरीका है ना नापने का, नाप लो साहब, ये शुद्ध है या नहीं है, गारंटी, खुला चैलेंज, कहीं भी नाप लीजिए, आपको इससे बढ़िया प्रोडक्ट दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकते। अभी सर ये न्यूट्रिशन की बात आती है, ये बच्चों का पाउडर है। अगर बच्चे सही से पी रहे हैं इसे, 14 साल तक किसी बच्चे ने पी लिया ना, आपके पूरे खानदान में किसी की ग्रोथ ऐसी नहीं होगी जैसी उस बच्चे की होगी। यस और नो साहब? शानदार है सर, एक एक प्रोडक्ट पे 1-1 घंटा ट्रेनिंग हो सकती है, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं सर इसके। आज हम बात करते हैं साहब कि हम आरसीएम की दुकान से सामान क्यों खरीदें, बाजार की दुकान से सामान क्यों नहीं खरीदें। कितने लोग सर जानना चाहते हैं? यस, सबको पता ही होगा वैसे, आधे से ज्यादा इतनी बार बता चुके हैं लीडर, आरसीएम की दुकान से सामान खरीदो, पीछे पड़े रहते हैं, खरीदो। आज से मैं आपको बताना चाहूंगी आरसीएम की दुकान से सामान क्यों खरीदना है, बाजार की दुकान से सामान क्यों नहीं खरीदना। बताया भी होगा साहब, ये है बाजार की दुकान, ये है आरसीएम की दुकान। सबसे पहला फायदा छूट, डिस्काउंट। अगर अभी मैं आपसे कहूँ बाजार से डिटॉल का साबुन ले आइए, कितने लोगों को छूट पे मिलेगा? नो। बाजार में कोई छूट नहीं मिलती, लेकिन आरसीएम में 0 से लेकर 40% हाथ के आस सारे प्रोडक्ट पे छूट मिलती है, इसीलिए लोग आरसीएम से सामान खरीदते हैं। दूसरे नंबर का फायदा शुद्धता। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरसीएम से सामान ना खरीदता और कह दे मैं शुद्ध सामान खाता हूँ? नहीं सर, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये नहीं है कि हमें मिलावटी सामान मिल रहा है, दिक्कत ये है कि हमें पता है कि हमें मिलावटी सामान मिल रहा है, फिर भी हमें उसे लेना पड़ रहा है। बाजार में शुद्धता का कुछ नहीं पता, लेकिन आरसीएम 100% शुद्धता की गारंटी लेती है। क्यों लेती है साहब? तीसरा फायदा, पक्का बिल। ये भी सब पंखे लग रहे हैं, आप में से अगर कोई पंखा लेना जाता है तो गारंटी वारंटी कार्ड लेके आता है नहीं आता? कि 2 साल की गारंटी है, 6 महीने की वारंटी है। एक बल्ब लेके आते हैं, गारंटी वारंटी पूछते हैं नहीं पूछते हैं साहब? अच्छा, पंखा खराब हो जाए तो नया आ जाएगा, बदल दिया जाएगा, या सुनो साहब? फोन खराब हो जाए तो नया आ जाएगा, बदल दिया जाएगा, या सुनो साहब? लेकिन शरीर खराब हो गया तो इसके अंदर जो डालते हैं, कभी उसका गारंटी वारंटी कार्ड लिया है क्या साहब? नो। नहीं सर, करोड़ों का शरीर है, बाजार में नमक मिर्च हल्दी चाय वाय का कुछ पक्का बिल नहीं मिलता, लेकिन आरसीएम में 1 रुपए का शैम्पू का पाउच भी खरीदोगे ना तो 100% पक्के बिल पे मिलेगा सामान, इसीलिए लोग आरसीएम का सामान खरीदते हैं। चौथे नंबर का फायदा है गारंटी। बाजार में अक्सर कहा जाता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, लेकिन आरसीएम हमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी देता है। कैसे देता है साहब? मान लीजिए 2 पैकेट चाय ली आपने, एक खोली, खुशबू समझ में नहीं आई, रंग समझ में नहीं आया, पैक्ड चाय को 30 दिन के अंदर वापस कर दो, अपने पैसे ले लो या उसके बदले कोई और सामान ले लो। ऐसी गारंटी बाजार में कौन देता है साहब? कोई नहीं देता। हम पता है क्यों देते हैं? क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। 5वें नंबर का फायदा साहब, प्रॉफिट। बाजार में हम सालों से हम सामान खरीद रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन आरसीएम हमें 45% का प्रॉफिट का पार्टनर बनाता है। 6ठे नंबर का फायदा है सर, रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब है जिंदगी के साथ भी पीढ़ी दर पीढ़ी इनका। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। कितने लोग जानते हैं इस बात को? यस।
आज एडिसन इस दुनिया में है क्या? नहीं। लेकिन जब जब बल्ब बिकेगा उनके घर में पैसा जाएगा। यस। लता मंगेशकर को कितने लोग जानते हैं? यस। कोकिला भारत देश की आज इस दुनिया में है क्या? नो। लेकिन जब जब उनका गाने का रीमेक बनेगा, जब जब उनका गाना बिकेगा, उनके घर में पैसा जाएगा। यस। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं? यस। आज इस दुनिया में है क्या? नो। उन्होंने किताब लिखी थी भारत एक खोज। वो किताब जब जब बिकेगी राहुल गांधी के घर में पैसा जाएगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कोई आविष्कार कर सकते हैं, जो कोई गाना गा सकते हैं, जो कोई किताब लिख सकते हैं? कितने लोग हैं साहब? नो। लेकिन आरसीएम का राशन यूज करके ये क्वालिटी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो, इसीलिए लोग आरसीएम यूज करते हैं। आरसीएम का सर अभी 7 मई को दिल्ली में आरसीएम का एक प्रोग्राम हुआ था, नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी का प्रोग्राम। वो पीढ़ी में 22 साल में जिनके मम्मी पापा ने इस बिजनेस में काम किया था, 100 से ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल थे जो आज वो माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। सर माँ बाप की कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वो आरसीएम करके अपने पूरे परिवार को इस काबिल कर गए कि उनके परिवार को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। एक भाई था साहब, 3 बहनें थी, पापा ने आरसीएम करा था, गुजर चुके थे, आरसीएम से इनकम आ रही थी, तीनों बहनों को पढ़ाया लिखाया, तीनों गवर्नमेंट जॉब में है साहब। ये ताकत देता है आरसीएम, इसीलिए लोग आरसीएम का सामान यूज करते हैं। अभी कोई नया व्यक्ति है कि अपने बीच? एक नया व्यक्ति हाथ उठाओ। ओके, आपको पता है आपके घर में कितना राशन यूज होता है एक महीने का? कितना? 2 से 3 हजार। और कोई है? महीने का राशन का कितना यूज होता है घर में? महीने में कितने रुपए का राशन यूज होता है घर में? साबुन, सरफ, नमक, मसाले 3-4 हजार का। मान लेते हैं 3 हजार का सामान आपने खरीदा बाजार की दुकान से 6 महीने तक। 6 महीने बाद कुछ मिलता है? नो। आपको मिलता है सर? नहीं। लेकिन अगर आरसीएम की दुकान से हम 3 हजार का सामान 6 महीने तक खरीदते हैं तो आरसीएम में 1500 का सामान फ्री मिलता है। आरसीएम का सामान खरीदते हैं साहब। अगर ये सारी क्वालिटी इस सुजानगढ़ की, चुरू की, राजस्थान की कोई भी कंपनी, कोई भी दुकानदार दे रहा है ना साहब, वहीं से सामान खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। हमें कोई कहेगा नहीं दोबारा आपसे आरसीएम करने के लिए। लेकिन अगर नहीं तो एक बार सोचने वाली बात है या नहीं है साहब? जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, अगर आप ये अधिकार चाहते हो तो अपना आज इस मीटिंग के बाद एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, एक अकाउंट प्रूफ दो। पहली बार में अपनी जरूरत का कम से कम 2000 का सामान खरीदो, आपको ये सारे फायदे जिंदगी भर मिलेंगे। यस। डिसीजन सर आपका है, ढूंढो ना ये सारे फायदे कौन सी दुकान में दे रही है। सिया राम और रेमंड का नाम किस किस ने सुना है? यस। आपने सुना है लोग? सिया राम बहुत बढ़िया कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, विज्ञापन भी आता है। ये जो कोट है ना साहब, ये सिया राम का है और इसका बनाता पता है कौन है? आरसीएम। आरसीएम से लिया है ये कोट मैंने, सिया राम का टैग लग के। छोटी मोटी कंपनी मत समझो साहब आरसीएम को। राजस्थान में टैक्स पेयर में टॉप 20 में नाम आता है आरसीएम कंपनी का। ज्यादा टैक्स पे करती है राजस्थान सरकार को आरसीएम। कहाँ पंगे में पड़े हुए हो? अब भी सोच रहे हो करे ना करे, करे ना करे, किस चक्कर में पड़े हुए हो भाई साहब? कोई टक्कर में है ही नहीं आरसीएम से। आपके क्षेत्र की कंपनी है, राजस्थान की कंपनी है, अपने मूल्यों पे काम करती है, अपने मूल्य आधारित काम करती है। किसी के पास पेंटानिक का पेन है क्या? यस। पेंटानिक पेन आप भी सर, आप दिखाओ। यस, ये है पेंटानिक पेन। कितने लोग जानते हैं? लिंक की कंपनी है, LINC लिंक कंपनी है साहब। पेंटानिक पेन बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। ओके, ये है लिंक का पेन, ये है पेंटानिक का पेन और साथ में लिखा है RCM। बड़ी से बड़ी हिंदुस्तान की कंपनी चाह रही है कि साइड में उसके RCM का नाम लिखा हो। ये है सर ताकत RCM की। किन चक्करों में पड़े हुए हो साहब? थैंक यू। कितने लोग प्रेस्टीज कंपनी को जानते हैं? प्रेस्टीज
कुकर आता है, इंडक्शन आता है, या सुनो साहब, आरसीएम के साथ प्रेस्टीज ने हाथ मिला रखा है। यस, लेकिन आपको पता है प्रेस्टीज का कौन सा कुकर बिकेगा आरसीएम के थ्रू? सिर्फ स्टील का, स्टेनलेस स्टील का। एल्यूमिनियम वाला, वो जो सफेद वाला आता है ना, वो नहीं बेचेगा आरसीएम, वो नहीं बेचेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो धीमा जहर होता है। कैदियों को पहले उसमें सिल्वर के उसमें खाना दिया जाता था ताकि धीरे धीरे मरे। लेकिन आरसीएम का सिद्धांत इतना मजबूत है कि आरसीएम कोई भी चीज ऐसी नहीं बेचेगा जो लोगों के स्वास्थ्य को खराब करे। बहुत सारे व्यापारी देखे हैं साहब मैंने, व्यापारी तो देसी घी भी बेच लेगा, सरसों का तेल भी बेच लेगा। इसी पे क्यों टिका हुआ है वो व्यापारी? क्योंकि मूल्य आधारित काम है। इससे बेहतरीन क्वालिटी का तेल पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, इसीलिए आरसीएम सिर्फ ये बेचता है साहब, मूल्य आधारित काम करता है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, और आप आरसीएम के मालिक के पास जाओ कि मैं आपको 99% प्रॉफिट दूंगा इसका, क्या कहोगे? 99% मार्जिन आपका, 99% फायदा आपका। लेकिन इससे ये नुकसान हो सकते हैं, कंपनी के मालिक ना उस दरवाजे से वापस पहुंचा देंगे कि वापस निकल लो, क्योंकि आरसीएम मूल्य आधारित काम करता है। आरसीएम किसी की भावना, आत्मा, किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके कोई काम नहीं करता। यस और नो साहब? यस। अभी सर ये प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। क्या नाम है सर इसका? गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल। इस हेल्थ गार्ड में, इस खाने के तेल में गामा ओरिजिनल 1% है। कितना है साहब? 1%। और ये इतना कमाल का तेल है, इसमें है 100%। यस। डॉक्टर ने कह दिया ना 3 महीने बाद हार्ट की सर्जरी है, ये सर्जरी तक रुकवा सकता है। हार्ट, बीपी, शुगर, थायराइड, सांस की समस्या, घुटनों में दर्द, नींद ना आना बढ़िया, इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट बाजार में है ही नहीं। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो 2000 से लेकर 4500 कीमत आती है गामा ओरिजिनल की। लेकिन आरसीएम में पता है कितने का बिकता है ये? मात्र 450 का। क्योंकि आरसीएम का मकसद है स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम 3 मूलभूत उद्देश्यों पे काम करता है, जिसमें सबसे पहला आता है सर स्वास्थ्य रक्षा, और इसके साथ आरसीएम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब ये आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं? यस। अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? अगर करते हैं बीवी बच्चों से प्यार तो आरसीएम के प्रोडक्ट से नहीं कर सकते इनकार। यस यस। जिस घर में 10 साल का आकलन करना साहब, जिस घर में आरसीएम का प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसके घर से बीमारियां वापस हो गई है साहब। यस और नो सर? यस। देख लेना सर, आप अपने क्षेत्र में देख लेना सर, सिस्टम बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, पर पता है हम लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हो साहब? यस। और कितने ऐसे लोग हो जो कामयाबी की कीमत देना चाहते हो? यस। आधे हाथ नीचे हो गए साहब। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो बचपन में अमीर बनना चाहते थे? यस। अब कितने लोग हैं? यस। आधे हाथ नीचे हो गए सर। पता है क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं उससे दाल रोटी का जुगाड़ होगा, इससे ज्यादा कमाई हम कर नहीं सकते। यस और नो साहब? लेकिन आरसीएम हमें मौका देती है अच्छे काम करते हुए, शुद्ध तरीके से काम करते हुए, शुद्ध प्रोडक्ट खाना है, शुद्ध प्रोडक्ट खिलाना है और आप अमीर बन सकते हो। 22 साल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके राजस्थान क्षेत्र का है भीलवाड़ा। मुकेश कोठारी साहब आरसीएम के पहले करोड़पति, 3 स्टार होटल है उनके पास, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी आपके बीच के इंसान ने आरसीएम की एजुकेशन के, आरसीएम के मेथड से। उनकी बेटी ने ये बिट्स पिलानी, नाम सुना है? बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी राजस्थान का बहुत बड़ा कॉलेज माना जाता है। वहां से फैशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करी। मुंबई में कर रही थी 2 लाख महीने की इनकम। कितने की? 2 लाख महीने की इनकम। और उस लड़की ने कहा था कि मैं जिंदगी में आरसीएम नहीं करूंगी कभी। जिसके पापा आरसीएम के पहले करोड़पति हैं, उनकी बिटिया बोल रही है मैं जिंदगी में आरसीएम नहीं करूंगी कभी। जब नौकरी करने लगी वहां, सुबह 9 बजे जाती थी, शाम को 3 बजे आती थी रात को। कह रही मैं कमाई तो कर रही हूं पर मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। आप ही के बीच में से एक है बीसी छाबड़ा सर। किस किसने नाम सुना है साहब? यस। उनका बेटे ने कहा कि मैं जिंदगी में कभी आरसीएम नहीं करूंगा। पता नहीं कैसा काम है।
लेकिन आज 22 साल में उनके मम्मी पापा ने अपने आप को साबित किया साहब। मुकेश कोठारी जी की बेटी आज आरसीएम कर रही है कि जितना मान सम्मान इज्जत दौलत शोहरत आरसीएम से मिल सकती है, दुनिया के किसी काम से नहीं मिल सकती है साहब। बीसी छाबड़ा जी का बेटे बोले कि मैंने बिजनेस खड़ा तो किया, पैसा तो कमा रहा हूँ, लेकिन इतने सालों में मेरे से ज्यादा इज्जत मेरे पिताजी की, मेरे से ज्यादा पैसा मेरे पिताजी के पास, मेरे से ज्यादा समय मेरे पिताजी के पास। सर अब भी जरूरत है क्या किसी प्रूफ की कि आरसीएम क्या दे सकता है? नो। आरसीएम दे चुका है सर, और राजस्थान के लोग, आपके बीच के लोगों ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। यस यस कुछ टाइम पहले आप लोगों के बीच में कोटा से कीर्ति मैडम आई होंगी साहब। यस एक राजस्थान की महिला है साहब, बिंदनी है, इस राजस्थान की, पति करते हैं ग्रेजुएटेड ऑफिसर है, अधिकारी है, 1 लाख से ज्यादा सैलरी है, लेकिन वो महिला आपके बीच से ही उठ के पूरे हिंदुस्तान में अपने काम का डंका बजा देती है साहब। ये है आरसीएम। अब भी प्रमाण चाहिए क्या? नो। नहीं सर, करना क्या है साहब आरसीएम में? करना क्या है हमें? अगर हम सब कामयाब होना चाहते हैं, करना क्या है साहब हमें? 3 से 5 साल साहब, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। नहीं साहब, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खो तो हम पूरी जिंदगी रहे हैं, अब तो बात काम की आई है सर। 3 से 5 साल शादी ब्याह फंक्शन सब साइड में रख दो, कोई सी ऐसी शादी नहीं है आपके अलावा जो आप ना कहो तो नहीं होगी। कोई सी ऐसी शादी है क्या? आप नहीं गए और बंद हो गई, रद्द हो गई शादी, है क्या? खुद के अलावा कोई नहीं है। खुद के अलावा कोई सी नहीं होती साहब। या सुनो साहब, यस। एक जोक याद आ रहा है मुझे, सुनाऊं क्या? यस। देखो मेरी तो शादी नहीं हुई है तो मुझे तो नहीं पता, आप लोग ज्यादा बता पाओगे जिनकी शादियां हो गई। एक जोक है कि जब पुरुष को गुस्सा आता है, क्या जब पुरुष को गुस्सा आता है तो उनका गुस्सा होता है नॉर्मल बुखार जैसा, और जब महिलाओं को गुस्सा आता है उनका गुस्सा होता है कोरोना वायरस। पुरुष का गुस्सा अपने तक ही है, लेकिन अगर महिलाओं को गुस्सा आ जाए तो बच्चे ये भी लगते हैं, पति के तो नहीं लगा सकती। बस ये है कि थाली जाके ऐसे की बजाय ऐसे रखी जाती है, होता ही नहीं होता? पक्का? यस। पक्का होता है कि तेजी से अंकल कह रहे हैं, सर कह रहे हैं। तो भाई साहब समझ जाइए अब बस कि जिनको कोरोना वायरस जैसा गुस्सा आता है सब प्रभावित होते हैं हमसे। या सुनो, तो शक्तिशाली कौन हुआ फिर? महिला हुई। तो लाते क्यों नहीं हो फिर अपनी अपनी घरवालियों को, जब पता है आपको? आइंदा से लाएंगे। यस। नेक्स्ट मीटिंग में सर जोड़ों के साथ बैठने चाहिए आप लोग। या सुनो सर। यस। ओके सर, बात करते हैं आरसीएम में करना क्या है सर। 3 से 5 साल मैंने सर सुना है कि कोई रिश्तेदारी तभी टिकती है जब जेब में पैसा होता है, मान सम्मान होता है, नो डाउट। लेकिन मैंने कई बार सर देखा है जब पैसे कम होते हैं ना जेब में, तो अच्छे से अच्छा दोस्त, अच्छे से अच्छा रिश्तेदार हमारी वो इज्जत नहीं करता जितनी वो पैसे वालों की करता है। होता ही नहीं होता साहब? यस। अगर नॉर्मल कोई ऐसा इंसान आ रहा है ना तो उसके लिए आएगी सोन पापड़ी, अगर कोई पैसे वाला रिश्तेदार आया तो उसके लिए आती है काजू कतली, गुलाब जामुन। होता ही नहीं होता? सम्मान हमारा भी करते हैं, लेकिन पॉकेट में माया नहीं है तो दुनिया नहीं पूछती साहब। ये सुनो साहब, 30 से 5 साल सर, 3 से 5 साल सारे रिश्ते नाते दोस्त शादी ब्याह सब एक साइड में रख दीजिए। 3 से 5 साल ये 5 काम मुझे बताए थे करने के लिए, वो 5 काम आपको बताती हूँ, जिसमें से सबसे पहला काम है खरीदना। आप में से कितने लोग खरीदार हैं? कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं कस्टमर। यस। दीदी लोग आप नहीं खरीदते थे क्या? कुछ लंबा का हाथ उठाओ ना, बाजार में निकल जाते हैं ना, वापस अच्छे नहीं कर पाते हुए। तो सब खरीदार बनना है। कितना खरीदार बनना है? 100%। जो भी सामान आरसीएम में आता है वो आरसीएम से ही खरीदना है। पहला नियम ये है साहब। कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि बेटा 50% पढ़ाई करो, 100% अंक आ जाएंगे? नो। तो आरसीएम में ऐसा क्यों सोचते हैं कि आधा सामान बाजार का, आधा सामान यहाँ का, तो आरसीएम में कामयाब हो जाएंगे हम? नो। है ना? अगर आपके घर पे आटे की चक्की लगी हुई है, क्या ऐसा? आटे की चक्की। आटे की चक्की, लेकिन आप आटा पड़ोसी की दुकान से खरीदते हो, आपके घर कितने लोग आटा लेने आएंगे?
अगर आपके मियाँ जी की, आपके हस्बैंड की दुकान साड़ी की है और आप साड़ी पड़ोस की दुकान से खरीदते हो, कितने लोग आपकी दुकान पे आएंगे साड़ी लेने? आरसीएम में कामयाब होना है, लेकिन चाय हम दूसरी कंपनी की पी रहे हैं, कामयाब होंगे क्या? नो। नहीं सर। आरसीएम में कामयाब होने का मतलब है 100% खरीदना। दूसरा सर, बेचना। कितने लोगों को बेचने से डर लगता है? लगता तो होगा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा। हाथ तो उठे हैं सब। लगता है ना बेचने से डर? अब नहीं लगेगा। इस सुजानगढ़ का सबसे अमीर इंसान कौन है? पैसे वाला, खरीदने वाला या बेचने वाला? बेचने वाला। आप लोग भी मानते हो? व्यापारी, बिजनेसमैन। इस राजस्थान का सबसे अमीर इंसान कौन है? खरीदने वाला, बेचने वाला? बेचने वाला। इस पूरे भारत देश का सबसे अमीर इंसान कौन है? खरीदने वाला, बेचने वाला? बेचने वाला। इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? खरीदने वाला, बेचने वाला? बेचने वाला। तो जब उन्हें शर्म नहीं आ रही बेचने में, तो हमें किस बात की आ रही है भाई साहब? एक बात तो तय है, जिंदगी में अमीर बनना है तो बेचना पड़ेगा साहब। यस और नो साहब? यस। बेचने के लिए सर बहुत सारे क्लब हैं, जिसे हम बोलते हैं डायमंड क्लब 5000 पीवी, स्टार सुपर डायमंड क्लब 10,000 पीवी, 25,000 पे स्टार डायमंड क्लब आता है, चौथा आता है क्राउन क्लब। मैं सर ये क्लब करती हूँ। 50,000 पीवी पिछले 9 महीने से 1 लाख का माल सेल करती हूँ साहब। सर बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बेचने में शर्म आती है। यस और नो सर? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे बच्चा किसी चीज पे हाथ रखे और हम उसे ना दिला पाए, तो सर वो शर्म की बात है या काम करना शर्म की बात है? वो शर्म की बात। वो शर्म की बात। वो शर्म की बात है सर। कभी कोई मेहनती इंसान किसी मेहनती इंसान की मजाक नहीं करता, मजाक नहीं बनाता। मजाक पता है कौन बनाता है? सट्टेबाज, खाली निठल्ला इंसान मजाक बनाता है साहब। मेहनती इंसान हमेशा रेस्पेक्ट करता है मेहनती इंसान की। ये सुनो साहब। सर हम अपना खाली समय यूज करके इस समय को बढ़िया कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं साहब? है ना? एक चीज मैंने आदरणीय जय नारायण सर से सीखी है, जयपुर के धुरंधर, आपके ये सूरतगढ़ के रहने वाले, श्री गंगानगर के रहने वाले, आप ही के बीच के आदरणीय जय नारायण कुकना सर। 8 साल से पहले हमारा भी सिस्टम खराब था साहब। वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे घर की महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती हैं। यस और नो सर? सबसे पहले घर में कौन उठता है? महिलाएं। सबसे लास्ट में कौन सोता है? महिलाएं। खाना बना के पहले पति और बच्चों को दिया जाता है, फिर बाद में खाती हैं। मेरे जैसा मेहमान आ जाए तो मुझे सामने रख देंगी, खुद चटनी रोटी से खा लेंगी। यस और नो साहब? पूरे दिन काम करती हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें मायके जाना होता है तो पूरा काम 2 घंटे में खत्म, फिनिश। यस और नो साहब? यानी कि काम तो 2 या 3 घंटे का ही है। हमारे घर में भी ऐसी होता था साहब। मम्मी पहले पूरे दिन लगी रहती थी। कोई अवार्ड नहीं मिलना वाला उसका में। ये मिलता है? नो, नहीं मिलता साहब। आज वही काम मेरी मम्मी सुबह 10 बजे तक सारा साफ सफाई खाना पीना निपटा देती हैं और 10 बजे फील्ड में चली जाती है साहब। इसलिए हम लोग 1 लाख से ज्यादा की इनकम कमाते हैं। घर पे बैठ के सर हम क्या करते हैं? अनुपमा देखते हैं, CID देखते हैं, दुनिया भर के नाटक चलते हैं नहीं चलते? अच्छा कुछ सीखने को मिलता है क्या? नो। कमाई होती है क्या? नो। फिर करते क्यों है? समय का है सर, सारा गेम समय का है। हम पुरुष साथी हम भी बहुत काम करते हैं सर, करते हैं नहीं करते हैं? रात को कितना चढ़ाना है, होता ही नहीं होता। खराब सर हम भी खराब हैं साहब। हम महिलाओं पे टोन कसते हैं कि पूरा दिन घर में रहती हैं, कुछ नहीं करती। सब हम भी तो खराब करते हैं कुछ ना कुछ। रात को ये इंतजाम बहुत सारे लोग करते हैं। ये यहाँ पे होता है क्या? ये चुने वाला काम यहाँ पे होता है क्या राजस्थान में? हमारे यूपी में तो साहब बहुत होता है। यहाँ पे भी होता है। अच्छा काम है, बढ़िया काम है। आवाज कम निकल रही है। खराब। फिर करते क्यों है साहब?
नहीं करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, आरसीएम के लोग तो नहीं करते होंगे साहब, आरसीएम के माहौल में आ गया वो नहीं करेगा साहब। मेरा पापा मेरा भाई ये सब काम ये उल्टे सीधे कुछ नहीं करते साहब। आरसीएम का संस्कार ऐसा है, उनको पता है कि ये काम करने से घर में इनकम नहीं आती साहब। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा बहुत बढ़िया बने, हम उम्मीद करते हैं, एक चोर तक उम्मीद करता है कि साहब कि उसका बेटा अधिकारी बने। लेकिन एक बात बताओ, आलू का बेटा, आलू, भिंडी का बेटा, भिंडी, खीरे का बेटा, गधे का बेटा, मैंने नहीं बोला आपने बोला है। अगर वही खाली समय जो हम इधर उधर की बातों में कामों में लगाते हैं इसमें लगाना शुरू कर दें तो हमारे घर की तकदीर बदल सकती है, नहीं बदल सकती। यस। दूसरा काम है सब बेचना, जितना भी आप करो, 5,000 से करो शुरुआत, 10,000 करो, 25,000, 50,000 करो। आज आप ही के बीच के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन क्लबों में शामिल है साहब। अगर जिंदगी में बढ़िया करना है तो सब बेचना तो पड़ेगा। विराट कोहली को हर कोई जानता है सर। Yes. क्या काम करता है? खेलता है, क्रिकेट खेलता है। आप में से ऐसे कितने लोग जानते हैं विराट कोहली के कई रेस्टोरेंट हैं, साइड बिजनेस है उसका, वो क्रिकेट की इनकम पे डिपेंड नहीं रहता। सिर्फ उसे इनकम क्रिकेट से नहीं आती है, वो कई रेस्टोरेंट चलाता है। कितने लोगों को बात पता थी ये सब? बहुत कम लोगों को। कितने लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं? यस। क्या करता है साहब? एक्टिंग करता है, पैसे कमाता है। आपको पता है उसके कई रेस्टोरेंट भी हैं, उसके कई इन्वेस्टमेंट हैं, उसकी कई कंपनी खड़ी हो रखी है। मानते नहीं मानते इस बात को? Yes. जितना एक विराट कोहली एक क्रिकेट मैच से नहीं कमा पाता उतना एक विज्ञापन का ऐड करके बेच के कमा लेता है साहब। ये ताकत है बेचने में। अमिताभ बच्चन जैसे साहब को बेचने में शर्म नहीं आती। विराट कोहली जो पहले से इतने करोड़पति लखपति है उन्हें बेचने में शर्म नहीं आती, और हम बेचारों को शर्म आती है साहब। सोचने वाली बात है साहब। जितने भी लोग कामयाब है वो बेचते हैं, और आपको क्या लगता है बेचते नहीं? आप बेचते हो। आओ इधर आओ, आओ। ये छोटा बच्चा अगर जिद पे अड़ जाए कि पापा बैठ, अभी ना ये जिद कर रहा था मुझे मीटिंग में आना है, मना किया सबने नहीं आना, नहीं मुझे मीटिंग में आना है। उन्होंने कहा बड़े लोगों की बात होती है, इसने कहा नहीं मुझे मीटिंग में आना है, तो भागता भागता गाड़ी में बैठ गया। इसने क्या किया सर? सेल्स किया, बेचा। और घर वाले क्या कर रहे थे? वो भी सेल्स कर रहे थे। मत आ, वहाँ बड़े लोगों की मीटिंग है, मत आ, तेरे कुछ समझ में नहीं आएगा, मत आ, तू बोर हो जाएगा। सर बेच ही तो रहे। एक वकील कोर्ट में क्या करता है? अपनी डिग्री बेचता है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या करता है? अपना एक्सपीरियंस बेचता है। एक महिला जब साड़ी की दुकान में जाती है, सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखती है और कहती है जी मैं तो यही खरीदूंगी, उसके पति को पॉकेट का साइज देख के कहता है ये मत भगवान, ये मत खरीदो भगवान, ये वाली खरीदो। भगवान कहती है नहीं जी मैं तो यही खरीदूंगी, ये रंग नहीं है मेरे पास, ये क्वालिटी नहीं है मेरे पास, मेरी पड़ोसन खरीद के लाई थी ये साड़ी, मैं तो यही खरीदूंगी। उसका पति कहता है अभी सैलरी नहीं आई है, अगले महीने खरीद लेना। नहीं जी बिक जाएगी, मैं तो यही खरीदूंगी। सर क्या हो रहा है? सेल्स हो रही है, बेचना हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है। महिलाएं अपना कन्वेंस कर रही है, पुरुष कह रहा है मत खरीदो। तो साहब यही तो काम हमें प्रोफेशनल तरीके से करना है। यस और नो साहब? महिलाओं को 2 श्राप मिले हुए हैं महाभारत काल से। कितने लोगों को श्राप पता है? कर्ज श्राप। किसी को वो श्राप पता है? मैं बताऊं? पहला श्राप लड़की और महिलाओं को मिला हुआ है कि वो कभी 2 महिलाएं कभी चुप नहीं बैठ सकती। मिला ही नहीं मिला? यस। और दूसरा श्राप मिला है हमारे पेट में कोई बात बचेगी नहीं। यस। मिला ही नहीं मिला साहब? सच बात है ना? पुरुष ज्यादा यस यस बोल रहे हैं। भाई साहब ये श्राप होगा दुनिया के लिए श्राप, आरसीएम में तो ये वरदान है। पता है कैसे? अगर ये तेल पसंद आ गया, जब तक 10 लोगों को ना बता दो पेट में पचना नहीं चाहिए खाना। ये वरदान है साहब। हम महिलाएं या हम लड़कियां अगर नई साड़ी ले आए ना, जब तक मोहल्ले की औरतों को दिखा नहीं देंगी 10-12 को, तब तक मजा नहीं आता। होता ही नहीं होता जी? जब तक कान की सुंदर सुंदर सोने की बालियां 10 लोग पूछ लेना ले कि कितने सुंदर बालियां हैं, कहाँ से लाई है, खाना पचता है क्या? नो। नहीं सर। विराट कोहली अगर यहाँ पे गली में क्रिकेट खेलना होता, पैसे मिलते साहब?
नो प्रोफेशनल ले आया, क्रिकेट प्रोफेशनल तरीके से खेलता है, पैसे मिलते हैं उसे। अमिताभ बच्चन अगर इसमें एक्टिंग कर रहा होता, पैसे मिलते क्या? नो प्रोफेशनल तरीके से करने लगा एक्टिंग, इसीलिए पैसे मिलते हैं। और अगर हम अपनी बात प्रोफेशनल तरीके से करने लग जाए तो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यस बातें करनी है। आरसीएम के खाने के तेल, कितने पूड़ी पराठे खा लो जलन नहीं होगी, पकौड़ियाँ सुर्ख निकलती हैं, पराठे सुर्ख निकलते हैं, चिकनाई नहीं है। उंगली डालो, साफ पानी से धो लो, चिकनाई नहीं मिलेगी। सब बातें बदलनी है, प्रोफेशनलिज्म लाना है, कमाई आने से कोई नहीं रोक सकता। या सुनो साहब, अगर ये किसी महिला के बच्चे को फायदा कर जाए और 10 महिलाओं को ना बता दे, दिल में धक धक होगी नहीं होगी उनके कि ये अपने बच्चे को सबसे बढ़िया अच्छी चीज दे रही है, मैं भी दूंगी। पूछती है नहीं पूछती है महिलाएं? ये पूछती नहीं है, पूछती हैं कि आजकल बड़ी सुंदर हो रही हो, कौन सा साबुन लगा रही हो? बताओ भाई साहब, पिछले 6 महीने से न्यूट्रिजा वुमन खा रही हूँ, धक धक होगी नहीं होगी? आप इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने को आपको बेचने के, अब भी डर लग रहा है क्या? नो नहीं सर, सीखना। तीसरा आता है सर जोड़ना। अच्छा, जोड़ने से किसे किसे डर लगता है? खुल के बताओ साहब, परिवार है, जोड़ने से किसे किसे डर लगता है? एक पार्टी में गई मैं, कोई फंक्शन था, तो वहां पे आंटियों ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या काम करती हो? मैंने कहा जी मैं आरसीएम करती हूँ। तो वो आंटी बोली अच्छा वही जोड़ने वाला काम? मैंने कहा हाँ जी जोड़ने वाला काम। आप क्या तोड़ने वाला करते हो? तो वो सकपका गई। जहाँ पे भाई भाई को तोड़ रहा है, बच्चे माँ बाप से टूट रहे हैं, वहां पे हम अगर जोड़ने का काम करें तो साथ गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसका? यस कौन सा सिम डला हुआ है फोन में आपके? सिम सिम जियो जियो इस फोन में जियो के अलावा और कोई सिम पड़ा हुआ है आपके? एयरटेल का हो सकता है। ये सुनो साहब, सर जियो का मालिक कौन है? आपके चाचा है क्या? नो नो ताऊ है क्या? नो नहीं साहब, लेकिन हम उस व्यक्ति ने जोड़ जोड़ के अपना नेटवर्क बना लिया और इस भारत देश का सबसे अमीर इंसान बन गया। क्या हम जोड़ जोड़ के अपना नेटवर्क बना के हम अमीर नहीं बन सकते? बन सकते हैं। उस अंबानी को जोड़ने में शर्म नहीं आ रही, हमें आ रही है साहब। इस दुनिया में जितने भी महान काम हुए हैं वो बिना जोड़े संभव ही नहीं है साहब। कुछ भी उठा के देख लो, डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन एक है डॉक्टर बत्रा, जानते हैं? दिल्ली वाले जानते होंगे। डॉक्टर बत्रा ने जोड़ जोड़ के अपना सबसे बड़ा नेटवर्क बना लिया। 2 डॉक्टर है साहब, एक है एमबीबीएस डॉक्टर, एक है झोला छाप डॉक्टर। एमबीबीएस डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं 50, झोले छाप के पास आते हैं 500। कौन ज्यादा पैसे वाला है? 500। एग्जाम्पल लेते हैं साहब, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 2 स्कूल है साहब, एक ए स्कूल है, एक बी स्कूल है। ए स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं इतने, दिख रहा है? बी स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं इतने। कौन ज्यादा पैसे वाला है? बी, क्योंकि उसने जोड़ा ज्यादा लोगों को, नेटवर्क ज्यादा लोगों को बताया। तो तीसरा सिद्धांत कहता है जोड़ना। चौथा है साहब सीखना। अपने बीच को इंजीनियर है क्या? इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छा कोई नहीं, ओके। एक इंजीनियर बनने में कितने साल लगते हैं साहब? 8-10 साल। नहीं, 20 से 25 साल लगते हैं सर। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं भी होती है उसमें काउंट। तो एक इंजीनियर में बनने में लग गए साहब 20 से 25 साल। एक डॉक्टर बनने में कितने साल लग जाते हैं? 30 से 35 साल लग जाते हैं साहब एक डॉक्टर बनने में। ये सुनो साहब, अच्छा यहाँ पे किसान लोग हैं, इस समय कौन सी खेती हो रही है साहब आपके यहाँ सुजानगढ़ में? बाजरा हो रहा है इस समय। बाजरा सर्दियों में बोए तो नो। अगर मैं चावल ले आई और कहूँ धान की खेती करो, चावल को उगेगा क्या? नो। आपको क्यों पता है ये? क्योंकि आपने सीखा, आपको पता है, जानकारी ली। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्हें पंखा बनाना आता है? अच्छा, कितने पुरुषों को साड़ी पहननी आती है? नो। कितने लोग हैं जिन्हें बिल्डिंग बनानी आती है? क्या बात है, जोरदार तालियां।
बनानी आती है, लेकिन अगर सीखेंगे तो आएगी नहीं आएगी। अगर सीखेंगे तो खाना बनाना आएगा नहीं आएगा। सीखेंगे तो साड़ी लपेटनी आएगी नहीं आएगी। आपने सीखा था नहीं सीखा था साड़ी बांधना, पहले उल्टी सीधी बनती थी, अब आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, जब इतने सारे काम सीख के 20 से 25 साल सीख के इंजीनियर बने, 30 से 35 साल सीख के डॉक्टर बने, ये काम सीखेंगे तो आ जाएगा, तो क्या सर ये काम नहीं आ सकता? आ सकता है, बशर्ते हम सीखने के लिए रेडी रहे। यस और नो साहब? दूसरा सर, अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर। तो एक सफल इंजीनियर से सलाह लेना पसंद करोगे, या जो इंजीनियरिंग के एग्जाम में 4 बार फेल हो गया उससे सलाह लेना पसंद करोगे? सफल इंजीनियर से। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो एक डॉक्टर से सलाह लेना पसंद करोगे, या फिर उससे जो मेडिकल एग्जाम में फेल होकर घर पे बैठा हुआ है? डॉक्टर से साहब। लेकिन इस कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं हम? अपने मेरे चाचा ने करके छोड़ दी, मेरे पड़ोसी ने करके छोड़ दी, मेरे ताऊ ने करके छोड़ दी। क्या इस इंडस्ट्री में हमें सफल लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए साहब? लेनी चाहिए। लेकिन हम किससे सलाह लेते हैं? जो इसमें फेलियर हैं। क्यों फेलियर है? क्योंकि 22 साल में आरएसएम में कई कामयाब लोग खड़े कर दिए हैं साहब, लेकिन हम इस इंडस्ट्री में सलाह फेलियर लोगों से लेते हैं। क्या इस इंडस्ट्री में कामयाब लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए कि साहब? सीखना सर, सीखना महत्वपूर्ण है। कैसे सीखे साहब? इस प्रकार की मीटिंग आपके एरिया में महीने में 1 बार होगी, उससे सीखे साहब। सुबह 6:30 से 7:30 इस 25,000 करोड़ की कंपनी का मालिक आदरणीय टीसी छाबड़ा सर जूम पर सिखाते हैं कि मेरे जैसा मालिक, मेरे जैसा करोड़पति कैसे बनो। सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए साहब? दूसरा सेशन आता है सर 8 से 9 न्यूट्रीचार्ज का सेशन होता है, जो सिखाता है न्यूट्रीचार्ज किड्स क्यों लेना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेना चाहिए। सीखने वाला काम है या नहीं है? 1 बजे सेशन आता है महिलाओं का कि हमारी जैसी महिलाएं आरएसएम में कामयाब कैसे हुई। शाम को 7 बजे सेशन होता है जय नारायण टीम का, जिसमें जो न्यू टारगेट्स होते हैं उस पर चर्चा होती है, कैसे कामयाब हो उस पर चर्चा होती है। रात को सेशन होता है 8 से 9 जूम पर, किसका साहब? यूईएस का, जहाँ पे कभी गावो ओरिजिनल की ट्रेनिंग होगी, गुड डॉट की ट्रेनिंग होगी। अभी कल फैशन शो हुआ था साहब, क्या हुआ था? फैशन शो। आरएसएम में कितने सारे कुर्ते हैं, कितने सारे शर्ट हैं, कितनी सारी कुर्तियां हैं, साड़ियां हैं, इसका फैशन शो हुआ था शाम को 8 से 9। सर ये सीखा जा सकता है? कितना बाहर निकलना पड़ा हमें? नहीं साहब, ये सिस्टम है, और अगर इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो सर सीखना पड़ेगा। अगर सीखे नहीं तो आप जिम्मेदार हो आपके फेलियर होने का। 5वां काम आता है सर टारगेट लेकर काम करना। या सुनो सर, हम में से बहुत सारे लोग आरएसएम को ज्वाइन कर तो लेते हैं, पर हमारे टारगेट नहीं है। कितने लोग टारगेट के साथ आरएसएम में काम कर रहे हैं सर? हाथ उठाएं। बहुत कम संख्या है साहब, सारे हाथ उठने चाहिए थे। इस दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं, मुझे एक नाम बता दो कि वो बिना टारगेट के कामयाब हो गया। एक नाम, सिंगल नाम। नहीं सर, क्या कभी किसी छोटे बच्चे को जो वो पढ़ रहा है स्कूल में, नई क्लास का टारगेट ना मिले, पहली में पढ़ना है, दूसरी क्लास में जाना है, इसका टारगेट ना मिले, तो वो कभी कामयाब हो पाएगा क्या? नो। नहीं सर, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सर टारगेट लेकर काम करना पड़ेगा। हर महीने टीम टारगेट होते हैं, कुछ बाहर कंपनी टारगेट देती है। अभी जो टारगेट जय सर की टीम ने दिया है पता है क्या? यहाँ पे सर सब जय सर की टीम है। yes. बताऊं क्या टारगेट है? काम करेंगे उस पे? बहुत आसान टारगेट है साहब। इतना आसान टारगेट तो पिछले कई सालों से आया ही नहीं। पता है क्या काम है? 5000 पीवी का सामान जून, जुलाई और अगस्त तक खरीदना है। 5000 पीवी, 5000 पीवी, और अपने साथ हर महीने 3 लोगों को 1500 में लाना है, या 2500 में लाना है, या 5000 में लाना है, या 10,000 में लाना है। अगर कोई 15 पे था और 2.5 पे आ गया तो वो भी माना जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको 2 दिन का मनाली या दार्जिलिंग का टूर मिलेगा एक व्यक्ति का। कितने लोगों को ये टारगेट पता है?
बहुत कम लोगों को पता है सर। अब टारगेट ही नहीं पता तो हम उस पर काम क्या करेंगे सर। ये जरूरी नहीं है टारगेट करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घूमता आप वैसे भी लेते हो, लेकिन आपको पता है वहां पे क्या मिलेगा। मुझे लगता है हम जैसे होते हैं वो होते हैं हम अपनी संगत की वजह से। यस और नो साहब। 4 शराबी के बीच में आप 5वें लड़के को बिठा लो, 5वां लड़का ज्वाइन करे 4 शराबियों का ग्रुप। इस बात की 100% गारंटी है कि 6 महीने बाद 5वां शराबी वो होगा। यस और नो? आप 4 करोड़पतियों के साथ रहने लग जाओ, इस बात की 101% गारंटी है कि 2 साल बाद 5वें करोड़पति आप होगे साहब। तो वो जो सेशन होने वाला है ना, वो आपको संगत देगा किसकी? टेक्निकल अचीवर्स की, जो 1 लाख से बड़ी पैसा कमा रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, 15 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं। ऐसे लोगों की संगत देगा सर। वो बताएंगे आपको कि हमारे जैसा कैसे बनो, वो आपको बताएंगे कि टीम कैसे होती है, मैनेजमेंट कैसे होता है। तो सर ये है। दूसरा टारगेट सर क्या है? जो लोग कपल जाना चाहते हैं, 2 लोग जाना चाहते हैं, तो वो या तो 5-5 हज़ार 3 महीने तक करें और साथ में 5 लोगों को नए कंसिस्टेंसी में सामने लाएं, तो वो एंट्री कर सकते हैं। या फिर 10-10 हज़ार 3 महीने तक करें और 3-3 लोगों को कंसिस्टेंसी प्लान में ले आए, तो वो कपल एंट्री होगी। सर आप बताओ साहब, क्या टारगेट करने चाहिए नहीं करने चाहिए? यस। टारगेट से हम ग्रो करते हैं, टारगेट से हम सीखते हैं, और बिना टारगेट के सर क्या होता है? कुछ नहीं होता साहब। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो टारगेट लेना पड़ेगा। यस और नो साहब? यस। कितने लोग तैयार है सब? यस। महिलाएं तैयार नहीं होती क्या? अरे लंबा हाथ उठाओ, आरसन के माहौल में हो। अभी सर गोवा गए थे, तो राजस्थान से बहुत सारी महिलाएं गई थी। ये तो तब भी बहुत बड़ा एरिया है। वो गई थी बाड़मेर से, बालेसर से, इतने घूंघट के साथ। और गोवा में हमें पता भी नहीं चल रहा था किसका घूंघट था किसके नहीं था। इंजॉय किया खूब। कह रहे कि ऐसा मजा तो कभी जिंदगी में कभी नहीं आया सर। वो जिंदगी वाला मजा आपको यहाँ देखने को मिल सकता है साहब। आओ तो सही एक बार। कितने लोग गोवा जा चुके हैं साहब? यस। इनसे पूछो कितना मजा आता है। मजा आता ही नहीं आता? यस। दिल लगता ही नहीं लगता। घूमने वैसे भी जाते हैं साहब, लेकिन 2 दिन में लड़ाई करके वापस आ जाते हैं। कोई फोटो खींचने वाला नहीं होता। यहाँ पे 300-400 लोगों के साथ जाते हैं साहब। मजा ही कुछ अलग होता है। जगह जगह लोग फोटो खींचते हैं, अधिकारी लेवल के लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है। तो सर ये सब कुछ होने वाला है वहाँ पे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस। सीरियस है काम के प्रति, अपनी कामयाबी के प्रति। बहुत सारे जवान बच्चे आज आप लोगों के बीच में बैठे हैं। सर थोड़ा सा आंकड़ा बताना चाहूंगी, थोड़ा सा सर। परिवर्तन पता है, हम सबको पता है आरसीएम बहुत बढ़िया है, सबको पता है, लेकिन पता है हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इससे डरते हैं। किससे? परिवर्तन से। राजस्थानी में क्या बोलते हैं इसे? बदलाव, है ना सर? बदलाव से डरते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा वो फेल है इस समय। जिसने परिवर्तन को सही समय पर स्वीकार लिया वो कामयाब है। आपके सामने के कुछ परिवर्तन बताती हूँ। फास्टैग का किस किसने नाम सुना है? वो सुना है? टोल पे जाता है टोल। यस। टोल का पता है आप लोगों को? पता है टोल? यस। जो गाड़ी चलाते हैं फाटक बंद कर देते हैं, पैसे दो पहले तभी जाने देंगे। सुना है ना? वो होता है टोल। पहले वहां पे आदमी बैठते थे, लोग बैठते थे पैसा काटने के लिए। अब क्या हुआ? एक चिप लगा दी, खत्म उनका काम। जैसा नो सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। यस। दूसरा एग्जांपल सर, पीसीओ एसटीडी सुना है आपने? यस। पीसीओ एसटीडी कितना पैसा कमाते थे ये लोग पहले? बहुत समय नहीं था इनके पास, और छोटे छोटे बच्चे सपना देखते थे बड़े होकर पीसीओ खोलेंगे। आज इस सुजानगढ़ में कितने पीसीओ एसटीडी हैं? खत्म सर, कहानी खत्म, कोई है ही नहीं। पेंटर का काम होता था सर पहले, पेंटिंग बनाई जाती थी, कलाकारी होती थी। एक प्रिंटिंग मशीन आती है, कितने पेंटर की जॉब खत्म, खत्म सर जॉब। अच्छा बैंक कौन कौन जाता है? बैंक यस। सब जाते हैं साहब। बैंक में पहले कैशियर हुआ करते थे, जो जीप से फूक लगा लगा के नोट गिना करते थे।
घंटों तक। क्या हुआ साहब? एटीएम मशीन आई, खत्म नौकरियां। यस और नो साहब? Yes. एक लेटेस्ट अपडेट बताऊं, एआई को कितने लोग जानते हैं? एआई नोट कर लो सब, इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितने भी युवा बच्चे हैं वो तो जरूर नोट करें। आज तक पे न्यूज़ कौन कौन देखता है, समाचार कौन कौन देखता है? आज तक एक चैनल आता है, आज तक न्यूज़ चैनल देखते हैं, आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो वहाँ पे पहले क्या होता था, एक कोई लड़की पूरी न्यूज़ पढ़ती थी। क्या होता था? एक लड़की पूरी न्यूज़ पढ़ती थी, पूरा समाचार पढ़ती थी। आज एक कृत्रिम लड़की बन गई, कंप्यूटर ने बनाई और वो सारी न्यूज़ पढ़ रही है। न्यूज़ रिपोर्टर्स की जॉब खत्म साहब। पहले अभी कोई गाड़ी से आया तो साथ में ड्राइवर होता है। केरला में, साउथ इंडिया में ऐसी गाड़ी आ गई जिसमें ड्राइवर ही नहीं है और गाड़ी चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर जानते हैं? कंप्यूटर जानते हैं सब? कंप्यूटर में कुछ डाटा डालना पड़ता है। एआई इतना पावरफुल है, खुद डाटा डाल लेता है। कितने इंजीनियर्स की जॉब खा गया साहब। ये अभी हाल ही की जॉब है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग जो एआई के आने से चाय पीना बंद करेंगे? No. नहाना बंद करेंगे? No. खाना बंद करेंगे? No. बातें करना बंद करेंगे? No. कपड़े पहनना बंद करेंगे? No. अगले 100 साल तक आरसीएम को कोई माइकल लाल आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता साहब। Yeah. टेक्नोलॉजी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अपडेट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। एक कमाल की बात बताऊं, कोई एलआईसी में है क्या अपने बीच? महेश सर है। और कोई है क्या एलआईसी करता हो? जो एलआईसी में पहले सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया था। यस सुनो सर, एलआईसी पे कोई कानून नहीं था तो लोगों को लगता था एलआईसी में भविष्य नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जिस दिन भारत की सरकार ने एलआईसी पे कानून बना दिया, आज लोग एलआईसी को करियर के रूप में कर रहे हैं। यस सुनो सर? ओके। अब जिस इंडस्ट्री की मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। किस किस ने अनुराग ठाकुर का नाम सुना है? Yes. अनुराग ठाकुर, जितने भी जवान बच्चे सुना होगा जो तैयारी कर रहे हैं। कौन से मिनिस्टर हैं? स्पोर्ट्स, हेल्थ, यूथ। ये अनुराग ठाकुर ये हमारे देश का मिनिस्टर है जो पार्लियामेंट में बैठता है। ये कह रहे थे कि सन 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये तो होगी साहब, आप आरसीएम करो ना करो ये तो होगी। आप आरसीएम का नमक खाओ ना खाओ ये तो होगी। प्रश्न तो ये है कि आपका हिस्सा कितना। भारत सरकार ने सन 2016 में डायरेक्ट सेलिंग पे कानून गाइडलाइंस बना के दे दी है। सन 2021 में भारत ने डायरेक्ट सेलिंग को कंज्यूमर वेलफेयर के डिपार्टमेंट में डाल दिया है। डायरेक्ट सेलिंग पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में किताबें छप गई हैं। एमबीए में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जा रहा है। शालिनी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग पे। 1,72,000 जो हम सीख रहे हैं साहब, एमबीए में पढ़ाया जा रहा है। हम किस चक्कर में फंसे हैं साहब कि कंपनी भाग गई तो भविष्य है या नहीं है? 22 साल में प्रूव कर दिया, और क्या लोगे? सरकार ने कह दिया डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगी, और क्या लोगे? सर इस दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या किसके पास है? भारत के पास। भारत के पास है। यस सुनो साहब? Yes. कौन सी? गहलोत सरकार है ना सर यहाँ पे? Yes. गहलोत सरकार, मोदी सरकार, कौन सी ऐसी सरकार है जो 165 करोड़ भारतीयों को रोजगार दे देगी? No. कोई नहीं है सर। सरकार को पता चल गया रोजगार नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा साहब, मजबूरी हो जाएगी। तब आओगे क्या? No. अभी पहले जिस सरकारी जॉब में ना भर्ती किया जाता था पकड़ पकड़ के, और आज क्या है साहब? भीड़ है। जब पहली बार ट्रेन चली थी ना तो उसमें गाय जो बकरी वगैरह होती है ना, जानवरों को भर के भेजा था। लोगों ने कहा था हम नहीं बैठेंगे ट्रेन में, तो क्या हुआ था? जानवरों को भर के भेजा था। और आज क्या है साहब? हम इंसान जानवर की तरह भर के ट्रेनों में चलते हैं। जब पहली बार टॉवर लग रहा था ना बिजली का, तो लोगों ने कहा था घर से दूर, ये टेलीफोन का जब टॉवर लग रहा था लोगों ने कहा था 2 किलोमीटर दूर से ले जाना। आज क्या कहते हैं? हमारे आंगन में टावर लगा दो। यस सुनो साहब, राजस्थानी में एक खेती होती है
जिसे हम बोलते हैं फब्बारा वाली खेती, जानते हैं? इस एरिया में शायद नहीं होती, पर ये सांझू साइड होती है फब्बारे वाली खेती। जब वो आई थी ना, लोगों ने कहा था हम नहीं करेंगे, लेकिन आज उस खेती की बदौलत बहुत बड़ा प्रोडक्शन होने लगा है साहब। परिवर्तन तो होगा, कोई नहीं रोक सकता, आप पे निर्भर करता है, आप इस परिवर्तन के साथ चलोगे नहीं चलोगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस समय दुनिया की सबसे तेज चलने वाली इंडस्ट्री है, जो लोगों पे डिपेंड करती है। और भारत में लोगों की कोई कमी है क्या साहब? No. नहीं है साहब। जब तक इस दुनिया में सूरज चांद रहेगा, ये काम चलेगा, क्योंकि हम बातें करना नहीं छोड़ेंगे, हम खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। यस और नो साहब? 3 से 5 साल सारे काम भूल जाइए साहब। 3 से 5 साल पूरा डेडिकेशन सर इसमें लगा दीजिए।